ओके हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। यस, उम्मीद करते हैं सब लोग अच्छे होंगे और आ गए हैं नया वीडियो लेकर के। आपका +2 क्लासेस चल रहा था हम लोग का, उसको आगे बढ़ाने वाले हैं और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, आज समराइज करेंगे आई हैव अ ड्रीम। यस, मार्टिन लूथर किंग का हमने लाइफ एक्सपीरियंस कर दिया है। इसके पहले वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा होगा तो बिल्कुल आप जाकर देखेंगे। हमने मार्टिन लूथर किंग का पूरी लाइफ मैंने वीडियो में बना के डाल दिया है, ठीक है ना। अगर आप पूरे पोएम का पढ़ना चाहते हैं, समराइज करना चाहते हैं, पूरे पोएट्री को पढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और आसानी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है। जितना मैंने पोएम पढ़ाया है टोटल आपको दे दिया गया है और साथ साथ जितने आपको प्रोज पढ़ रहे हैं वो भी आपको वहां मिल सकता है। तो बिल्कुल आप जाकर वहां से आसानी से पढ़ सकते हैं। तो आज के हम वीडियो में जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम आई हैव अ ड्रीम, मार्टिन लूथर किंग का ये जो स्पीच है, उन्होंने जो स्पीच दिया था उस स्पीच की चर्चा करेंगे आज, और क्या उन्होंने स्पीच में कहा था अपनी भाषण में, ये जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास मार्टिन लूथर किंग के चैप्टर आई हैव अ ड्रीम के साथ। आइए, यहां मैंने हेडिंग कर दिया आई हैव अ ड्रीम, मेरा एक सपना है। और ये एक स्पीच है, मैंने आपको बता दिया है। यहाँ स्पीच है एक तरह से, ये इन्होंने स्पीच दिया हुआ था, अमेरिका के रहने वाले मार्टिन लूथर किंग। यहां हमने ऐड कर दिया कि आई हैव अ ड्रीम इज अ स्पीच। ये एग्जाम में पूछा जाता है, आपको ध्यान रहेंगे ऑलरेडी। ये एक स्पीच है, एक भाषण है जो उन्होंने दिया हुआ था, ठीक है ना। जेडी क्वेश्चन में आता है, क्या है ये, बिल्कुल सही समझना आपने, स्पीच डिलीवर्ड बाय मार्टिन लूथर किंग जूनियर। और ये किनके द्वारा दिया गया हुआ है, तो डिलीवर का मतलब होता दिया गया, यानी कि जो स्पीच दिया गया है वो किसके द्वारा दिया गया है, यस, तो मार्टिन लूथर किंग के द्वारा ये दिया गया है, ठीक है ना। He delivered this speech in Lincoln Memorial in Washington DC on August 28, 1963। तो इन्होंने जो स्पीच दिया वो कहाँ पे दिया, तो उन्होंने जो स्पीच दिया है वो लिंकन मेमोरियल वॉशिंगटन डीसी में दिया। और कब दिया, तो 28 अगस्त 1963 को दिया। याद हो गया ना आपको, बिल्कुल याद रहेगा। ये भी अपडेट क्वेश्चन में आता है कि इन्होंने जो स्पीच दिया कब दिया, तो बिल्कुल 28 अगस्त 1963 में इन्होंने ये स्पीच दिया हुआ था, ठीक है। He wanted to see, वो क्या दिखाना चाहते थे, सुधारना चाहते थे। तो he wanted to see, वो देखना चाहते थे क्या, तो अल्बामा एज ए डेवलप्ड स्टेट। अल्बामा अमेरिका का एक स्टेट हुआ करता था जहां पे काफी गेटो लोग और स्लम, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग, एक तरह से कहा जाए कि ब्लैक और व्हाइट की समस्या वहां पे थी। काले गोरे लोगों के अंदर बहुत सारा विभेदीकरण चल रहा था, डिस्टिंक्शन चल रहा था, उसको इन्होंने दूर करने का प्रयास किया। मतलब कि जब वो देख रहे थे कि बहुत सारे ऐसे काले लोग हैं जिनके साथ अमेरिका में गलत व्यवहार किया जाता है, उनके साथ गलत उपचार किया जाता है, और उसी चीजों को इन्होंने दूर करने का प्रयास किया। इसीलिए इन्होंने एक चैप्टर का भी नाम दिया कि मेरा एक सपना है, आई हैव अ ड्रीम, है ना। और इस चैप्टर में उसी चीज को यहाँ पर दिखाने का प्रयास करेंगे। जो अल्बामा स्टेट था, उस स्टेट को वो चाहते थे कि वो एक डेवलप स्टेट बने, जहां उन्हीं की जमीन थी, उन्हीं के सब कुछ था, लेकिन अमेरिका वासियों के द्वारा, गोरे लोगों के द्वारा ब्लैक लोगों के ऊपर अत्याचार होता था। उन्हीं की जमीन पर उन्हीं को सलीम बना कर रखा गया था, यानी कि एक तरह से गुलामी की जंजीरों में वो लोग बंधे हुए थे। उसी को दूर करने का प्रयास करते हैं और इसीलिए सबको जगाने का प्रयास करते हैं। तो इनका सपना था कि जो अल्बामा स्टेट है वो डेवलप हो जाए। और क्या चाहते थे, तो ही वांटेड टू फ्री, वो फ्री ऑफ रेशियल डिस्टिंक्शन। रेशियल डिस्टिंक्शन बाबू, जो जातिवाद होता है एक तरह से, उसको किसके बीच में, तो बिटवीन व्हाइट्स एंड ब्लैक्स। जो व्हाइट एंड ब्लैक्स यानी जो गोरे लोग और काले लोग के बीच में जो डिस्टिंक्शन था, जो विभेदीकरण था लोगों के अंदर में, लगता था कि शायद एक तरह से कहा जाए कि ऊंच नीच वाली बातें आती थी कि ये गोरे हैं तो बेस्ट क्वालिटी के हैं, काले हैं तो ये अच्छे लोग नहीं हैं। इस तरह की जो मेंटलिटी थी उसको दूर करने का प्रयास करते हैं यहाँ पे लेखक, और मार्टिन लूथर किंग इसी चीज को प्रयास करते हैं हमेशा, और यहाँ पे उस चीज को दर्शाने का प्रयास करते हैं इस चैप्टर में। He improved the condition of negro slave। मैंने यहाँ लिख दिया है, वहां के रहने वाले जो गुलामी की जंजीरों में बंधे हुए थे उन लोगों को नेग्रो स्लेव्स यानी नेग्रो जाति कहा जाता था। नेग्रो ये गुलाम बन के रहते थे वहां पे, और इनकी जो कंडीशन थी इससे इन्होंने क्या किया ना, सुधारने का प्रयास किया। ही इम्प्रूव्ड, उन्होंने सुधारा कंडीशन ऑफ द नेग्रो स्लेव्स। जो नेग्रो स्लेव्स थे, जो नेग्रो थे, जो स्लेव थे यानी कि गुलाम के जंजीरों बंधे हुए थे, वो लिव इन स्लम, जो झुग्गी झोपड़ी में रहा करते थे, उसको इन्होंने सुधारा। He says, वो कहते हैं कि आई हैव अ ड्रीम, मेरा एक सपना है। क्या सपना है,
तो वन डे, एक दिन, आवर चिल्ड्रेन, तो हमारे बच्चे, विल नॉट बी जज्ड, हमारे बच्चों को जज नहीं किया जाएगा। मतलब जो एक किया जाता है कि हाँ जजमेंट होता है कि किसी के ऊपर उसे गुण से किया जाता है, उसके अच्छाई और बुराई से किया जाता है। इन्होंने यहाँ स्पष्ट बात लिखा हुआ कि आवर चिल्ड्रन विल नॉट जज बाय द कलर ऑफ देयर स्किन, किसी के रंग रूप से, किसी कलर से हम किसी को अनुमान नहीं लगा सकते हैं, उसको न्याय नहीं दे सकते हैं, यानी कि हम उसके रंग रूप से उसका हम निर्णय नहीं कर सकते हैं वो कैसा है, या अच्छा है या बुरा है। बल्कि हमको ये देखना चाहिए, अब कोई काला है तो ऐसा थोड़ी गलत काम मतलब बेकार है, अच्छा नहीं है। तो चाहे यानी कि स्किन से हम किसी का निर्णय जज हम नहीं कर सकते हैं कि कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है। स्किन से कोई आपको मतलब नहीं है, क्योंकि ये तो एक तरह से रेशियल डिस्क्रिप्शन हो गया ना, जातिवाद वाली बात। जातिवाद नहीं कहेंगे बल्कि एक तरह से कहा है कि छुआछूत या रंग भेद वाली भावनाएं कर सकते हैं, ये चीजें आ जाएंगी। तो उन्होंने इस चीज को क्या किया, विल नॉट जज, यानी इन्होंने कहा कि रंग रूप से किसी को भी यहाँ पे जज नहीं किया जाएगा, किसी को रंग रूप से किसी को कुछ नहीं कहा जाएगा। दे विल बी जज्ड बाय देयर कैरेक्टर, उनके व्यवहार से, उनके चरित्र से। हाँ, जो जिनका व्यवहार अच्छा होगा, चरित्र व्यवहार होगा अच्छा होगा, उनको हम जज करेंगे उसके कैरेक्टर के हिसाब से, किसके हिसाब से, उनके चरित्र के हिसाब से। और वन डे, और एक दिन ऐसा सपना है मेरा, वन डे वी विल बी फ्रीडम, हम लोग आजाद हो जाएंगे एट ऑल टू दिस स्लेव लाइफ, इस गुलामी के जंजीरों से हम लोग एक दिन क्या हो जाएंगे ना, बिल्कुल आजाद हो जाएंगे। ऐसा इनका मानना था, किनका, यस मार्टिन लूथर किंग का आई हैव ड्रीम इस लेसन में। तो ये एक तरह से कहा जाए कि इस चैप्टर के माध्यम से ये दिखाने का प्रयास करते हैं कि जो लोग वहां पे गुलामी के जंजीरों बंधे हुए थे, जो ब्लैक्स एंड व्हाइट्स का जो डिस्टिंक्शन चल रहा था उसको खत्म करने का प्रयास करते हैं, और अच्छे से बिल्कुल और एक सपने लेकर के लोगों के साथ आगे बढ़ते हैं। और इसीलिए मैंने इनके लाइफ में चर्चा भी किया था, इनकी हत्या कर दी गई थी। हालांकि यही होता है, जब अच्छे करोगे तो क्या होता है, तो यही होता है। तो इन्होंने एक डिस्टिंक्शन खत्म करने का प्रयास किया, रेशियल डिस्टिंक्शन, जो एक तरह से रंग रूप से लोगों को जज किया जाता है, उसको खत्म करने का प्रयास किया था। हालांकि प्रयास इनका अथक रहा, जो आज एक अमेरिका में एक बेस्ट ओरेटर के रूप में जाने जाते हैं। तो मार्टिन लूथर किंग का सपना था कि ये चीजें खत्म हो, और उन्होंने प्रयास भी अच्छा किया। तो ये मैंने यहाँ समराइज कर दिया है, मेरा एक सपना है, उनका सपना क्या था। तो इन सभी चीजों को दूर करने का, रेसिस्टेंस दूर करने का, और एक दिन ऐसा समय आया कि सभी बच्चे जो होंगे एक साथ, किसी के रंग रूप से किसी को जज नहीं किया जाएगा, बल्कि वो आगे बढ़ते रहेंगे, सम्मान होंगे, सब लोग बराबर होंगे। ठीक है, तो ये एक तरह से इनका समराइज हुआ, छोटा समराइज मैंने ऐड कर दिया, इसको आप ऐड कर लीजिएगा। और कैसा लगा वीडियो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। फिर अगले वीडियो के साथ मिलते हैं अगले दिन। ओके, सो बाय।